एक फाइल ही लेकर आया हूँ जो हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किए हैं। सर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो रह चुके हैं डॉक्टर बालचंद्र खांडेकर, तो वो उनका पूरा जीवन जो है यहाँ समर्पित हुआ है पाली भाषा में, और आज भी जो है वो बेड रिडन है, लेकिन सपना जो है यही देख रहे हैं कि पाली भाषा का अस्तित्व जो है वैसा ही हो जैसे संस्कृत लैंग्वेज का अस्तित्व है। संस्कृत लैंग्वेज के लिए किसी को फाइट नहीं करना पड़ता, क्योंकि इस देश की जो संस्कृति है, यहाँ की जो मेंटालिटी है, मानसिकता है, जातिवाद है, सांप्रदायिकवाद है, ये अपने आप ही जो है उनको प्रमोट करते हैं बिना किसी स्ट्रगल के। और हमें जो है इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि स्ट्रगल करने के बावजूद भी जो है वो इसे सक्सेसफुल जो है नहीं होने देते हैं। तो हमने जो है संविधान का सहारा लिया, और सबसे पहले 2016 में आज 2023 है, यानी 7 साल हो चुके हैं। उस समय जो है डॉक्टर बालचंद्र खांडेकर सर ने जो है एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेरे माध्यम से हाई कोर्ट में दायर की, और 2013 में देखिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको ये बताना चाहूँगा कि पाली भाषा संविधान के 8वें शेड्यूल में नहीं है, नो डाउट, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ही मार्मिक बात कह रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, आप सबके अपने माइंड में रखिएगा कि 1980 से 2013 तक पाली भाषा यूपीएससी के मेन एग्जाम में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट थी। कोई रीजन नहीं था उस समय कि 8वें शेड्यूल में ये लैंग्वेज नहीं है, 22 लैंग्वेजेस के साथ में ये नहीं है। 22 लैंग्वेजेस में ऐसे ऐसे लैंग्वेजेस है, नेपाली, सिंधी और बंगाली, और ऐसे ऐसे लैंग्वेजेस है कि इसका कोई जो है प्रोग्रेसिव ये है नहीं इम्पोर्टेंस। लेकिन पाली लैंग्वेज जो है, आप जानते हो कि जब हम कंपेयर करते हैं संस्कृत के साथ में, तो संस्कृत जिस प्रकार से एंशियंट लैंग्वेज, पुरातन लैंग्वेज भाषा मानी जाती है, वैसे पाली लैंग्वेज जो है ये भी जो है उतनी ही पुरानी लैंग्वेज है, और शायद जो है संस्कृत से ज़्यादा कीमती और महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में चाहे वो साउथ ईस्ट कंट्रीज हो, जापान हो, कंबोडिया हो, चाइना हो, बर्मा हो, श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, कोई भी, जो तथागत का जो मार्ग है वो पाली लैंग्वेज से ही जो है प्रचारित और प्रसारित होता है। मराठी से नहीं, इंग्लिश से नहीं, कोई और लैंग्वेज जो है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आज मैं आने के पहले अगर आपने वंदना की है, नमो तस्स भगवतो अरहतो बुद्धं शरणं गच्छामि, ये क्या है? पाली लैंग्वेज है। आप केवल उसी का सहारा ले सकते हो, हिंदी और मराठी भाषा का सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि वही जो है हमारी श्रद्धा जुड़ी है, वही जो है हम भावुक हो जाते हैं उसी शब्दों में पाली भाषा की। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि तथागत के कार्यकाल में इस भाषा का इस देश में बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव था, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और सम्राट अशोक के काल में तो ये भाषा जो है, ये तो धर्म जो था, धम्म कहना चाहिए, ये तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में और साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो है उन्होंने इसे प्रसार और प्रसारित किया था। तो आप सोचिए कि सम्राट अशोक के काल में जब इसका इतना प्रभाव था, एक बर्निंग जो है एक लैंग्वेज के हर एक के जो है ज़बान में, माइंड में, हार्ट में, ये पाली लैंग्वेज थी। फिर क्या हुआ? ये जो वहाँ से लेकर अभी तक की यात्रा जो हुई है, आज हम 21st सेंचुरी में हैं, 2023 है, और पाली भाषा के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? ये शब्द जो है मैं कहना चाहूँगा यहाँ ठीक मांगना पड़ रहा है कोर्टों में, गवर्नमेंट के सामने। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये दयनीय अवस्था क्यों आई? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर आज जो है हम ये सर्वे कर रहे हैं कि पाली लैंग्वेज जो है हमारी मातृभाषा है, हम बोल के दिखा सकते हैं, ये अवस्था, ये दयनीय अवस्था क्यों आई? या आज हमको जो है प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है, हमको बताना पड़ रहा है गवर्नमेंट को कि देखिए पाली लैंग्वेज का इतिहास ऐसा है, यहाँ संख्या इतनी है, और ये जो है ऑल ओवर इंडिया में बोली जाती है। ये क्यों बताने की जरूरत है?
ये गवर्नमेंट कन्विंस्ड नहीं है। हमको जो है रिपोर्ट देना पड़ता है, हमको जो है इंटरव्यूज लेने पड़ता है, हमको जो है टेस्ट करना पड़ रहा है। और ये टेस्ट कहाँ हो रहा है? कुछ चंद जो है 50 से 100 लोगों में, जबकि करोड़ों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं इस पूरे देश में, बुद्धिस्ट है। अब उन्हें भी चेक करिए। फिर भी जो है ये वेलकमिंग स्टेप है कि इस तरह का जो है कोई प्रयास हो रहा है। तो मुझे ये कहना है कि ये जो ज्वलंत भाषा का जो प्रॉब्लम, पाली भाषा का जो प्रॉब्लम आया है, वो क्यों आया है? वो क्यों आया है, उसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आधार लेकर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी कौन बाधाएं क्रिएट कर रहा है? हमने 2016 में पाली लैंग्वेज यूपीएससी के मेन एग्जाम में इंक्लूड हो सिविल सर्विसेज में, इसकी पिटीशन की है, रिट पिटीशन की है, पब्लिक लिटिगेशन की है। और फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कोट किया जाता है हर आर्टिकल के बारे में। लेकिन इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने, माननीय भूषण गवई साहब ने वो जजमेंट दिया है, वहां उन्होंने लॉर्ड बुद्धा को कोट किया है। और मैं सिर्फ वो एक रेलेवेंट पैरा जो है आपको बताना चाहूँगा, इंग्लिश में है, और उससे जो है आपको ये समझ में आएगा कि ये पाली लैंग्वेज के बारे में हाई कोर्ट ने भी कितने सुंदर ढंग से वर्णन किया है। It cannot be in dispute that the Pali language has a rich tradition. ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, कोई जस्टिस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। It cannot be in dispute that the Pali language has a rich tradition in the Indian social and religious history. The preachings of Lord Buddha, which are thousands of years old, are in Pali language. Throughout the world, India is known, ये बहुत सुंदर शब्द है, throughout the world, India is known as the land of Lord Buddha. India is identified by whom? Lord Buddha, not by any other deity in the whole world. ये भारत देश जो है किससे जो है रिकॉग्नाइज हो रहा है? शास्त्रा से, भगवान बुद्ध से। वो क्यों जो है भारत को इतना सलाम करते हैं, जापान हो या फिर दूसरी कंट्रीज हो? क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, यहाँ पर जो है एनलाइटेंड हुए, यहाँ पर उनका अस्तित्व रहा, और यहीं पर जो है उन्होंने वो सारे जो अजर अमर प्रिंसिपल, सनातन जो नियम, जिसे एस धम्मो सनातनो कहते हैं, वो सब इसी देश में उन्होंने दिए, जो कि सारी मानवता के लिए उसका एक फायदा हुआ है। और सारे जगत में जो है ये एक प्रज्वलित जो दिया अभी भी चल रहा है, तो ये लॉर्ड बुद्धा के कारण। और ये जजमेंट में जो है उनका नाम कोट किया गया है कि पूरे जगत में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ लॉर्ड बुद्धा के कारण ही जो है ये देश आइडेंटिफाई होता है। द प्रीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा विच ओरिजिनेटेड इन इंडिया, यही बात अभी मैंने कही कि इंडिया में जो है इसका ओरिजिन हुआ है, उद्गम हुआ है, जन्म हुआ है, पृथ्वी के किसी और कोने में नहीं, इंडिया में। और अगर मैं ये साइंटिफिक सर्वे आपको बता दूं कि अगर 3% जो है, 3 में से 2% जो है इस पूरी पृथ्वी पर मनुष्य जाति के इतिहास में अभी तक जो जब से जो है मानव जाति यहाँ पर आई है, गई है, जन्मी है, 2% जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं सर्वे में, साइंटिफिक सर्वे में, और वो है एक लॉर्ड बुद्धा और एक जीसस क्राइस्ट। ये साइंटिफिक सर्वे है। The preachings of Lord Buddha, which originated in India, have traveled worldwide in various parts. अब ये जो है खंड, जो हाईकोर्ट जो है ये अपनी एक मनोभावना जो है जता रहा है कि it is irony that the language in which Lord Buddha gave his preachings is excluded from the optional subject which are offered for UPSC examination in India. इस भाषा को 2013 में एक्सक्लूड किया गया है। और ये जो भाषा जो है क्यों एक्सक्लूड किया गया है, उसके जो 2 रीजंस उन्होंने दिए हैं।
जब हमने जो है उनके सारे लेटर्स और पत्र व्यवहार वगैरह देखे तो उन्होंने ऐसा कोई प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीजर है आर्टिकल 315 से लेकर 20 से लेकर कोई प्रोसीजर उन्होंने फॉलो नहीं किया, और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से ये सब जो है यूजीसी और डीओपीटी का जो सेक्रेटरी है उन्होंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से इस लैंग्वेज को डिलीट किया और वो हटा दिया, और क्या कहकर कि 8वें शेड्यूल में नहीं है और ये फॉरेन लैंग्वेज है। कोर्ट ने यहाँ कोट किया है कि वी आर ऑफ द व्यू दैट इक्वेटिंग पाली लैंग्वेज विद अदर फॉरेन लैंग्वेजेस लाइक अरेबिक, Chinese, French, German, Persian and Russian could not be justiciable। कोर्ट ने बोला कि जस्टिशिएबल नहीं है, न्यायोचित नहीं है। ये कितनी विडंबना है कि हमारे ही देश के लोग पाली लैंग्वेज को फॉरेन लैंग्वेज कह रहे हैं। इतिहास उन्होंने पढ़ा नहीं? क्या उनको जो है लॉर्ड बुद्धा का ज्ञान नहीं? क्या उनको सम्राट अशोक जो है इग्नोर हो गए? इतनी भयंकर जो है ब्लंडर कहते हैं इसको, मिस्टेक, द बिग मिस्टेक। और क्यों? प्रिजुडाइज माइंड, या ना चाहिए सैफ्रोनाइजेशन एंड ऑल, मैं उस पर नहीं आना चाहूँगा। तो ये जो देश है बहुत ही ज़्यादा जो है सांप्रदायिक देश है, जातिवादी वाला है। हम कहते हैं अपने आप को स्पिरिचुअल, लेकिन हम इनफैक्ट जगत कहता है हमको स्पिरिचुअल, लेकिन इनफैक्ट हम नहीं हैं। अंदरूनी आप देखो, झांको, एक एक के मानस पर मन में ऐसे विकृतियां निकलेगी, ऐसा जातिवाद निकलेगा, जातिवाद का जहर निकलेगा। तो ये पाली लैंग्वेज को उन्होंने फॉरेन कहा है और कोर्ट ने इसको रिकॉर्ड किया है कि फॉरेन लैंग्वेज नहीं है। दूसरा रीजन क्या दिया उन्होंने कि 8वें शेड्यूल में नहीं है। 8वें शेड्यूल में जो है 30 साल 34 ईयर्स से नहीं थी, तो भी पाली लैंग्वेज थी वहाँ। ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम जो है डिमांड कर रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं कि पाली लैंग्वेज को इंक्लूड करो, हेलो ऑप्शन सब्जेक्ट, फर्स्ट टाइम तो कह नहीं रहे। 34 आफ्टर 34 ईयर्स आपको क्या हुआ? क्यों जो है आप इसके पीछे पड़े हो और पाली लैंग्वेज के पीछे पड़े हो? इसका मतलब किसके पीछे पड़े हो आप? बुद्धिज्म का जो फाउंडेशन है पाली लैंग्वेज को, उसको कोलैप्स करने पर तुले हो। बहुत भयंकर जो इसके रिपरकशंस है। लेकिन एक भाषा का इशू नहीं है, अच्छे से सोचिए। एक भाषा का अगर विषय रहता ये या प्रॉब्लम रहता तो हम समझ सकते थे, लेकिन ये जो बुद्धिज्म का जो फाउंडेशन इस देश में सम्राट अशोका के काल से है, तथागत के काल से है, उसको कैसे जो है आप कोलैप्स करना चाहते हो, ये मेंटालिटी दिखती है। ये बहुत सूक्ष्म है। स्थूलता में जो है धीरे धीरे आप पर अटैक हो रहे हैं, रिजर्वेशन पर अटैक हो रहे हैं, नो डाउट। पाली लैंग्वेज पर अटैक होने का क्या मतलब है? तो माइनॉरिटी रिलीजन है ना इंडिया में, और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको जो है स्टेटस दिया हुआ। इसके बावजूद भी जो है ये सब हो रहा है। देखिए जजमेंट आया, इसके बावजूद, और बासवान कमेटी ने रिपोर्ट भी दिया फेवरेबल। हम वहाँ गए थे, खांडेकर सर में गए थे, वहाँ पर उन्होंने 20 मिनट मुझे सुना। सुनने के बाद में उन्होंने पॉजिटिव जो है उसका रिकमेंडेशन दिया, और वो रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी। भेजने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अभी तक डिसीजन नहीं ले पाई। फिर हम माइनॉरिटी कमीशन में गए, माइनॉरिटी कमीशन को बताया कि ये रीजंस है व्हाई द पाली लैंग्वेज शुड बी इंक्लूडेड। और कंपैरिजन के आर्टिकल 14, संस्कृत को जो है तुम इतना महत्व दे रहे हो, इसको नहीं, इसके प्रति भेदभाव किए हो, क्यों? तो माइनॉरिटी कमीशन ने भी जो है हमारे फेवर में ऑर्डर किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको कहा मैंने कि ड्यूरेशन जो आप लिखिए 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, अदरवाइज दे विल टेक अगेन 5 years or 10 years, they will not do anything। तो वो डर गए होंगे शायद, पीओ में डिपार्टमेंट है इसलिए हम नहीं कर सकते, ये सब मुझे सुनाई। तो उन्होंने दिया तो है कि इसे इंक्लूड करो, लेकिन ड्यूरेशन नहीं दिया, तो क्या है, कंटेम्प्ट नहीं हो सकता। 5 साल में करेंगे, 10 साल में करेंगे, कितने साल में करेंगे, नहीं करेंगे, ड्यूरेशन ही नहीं हुआ। तो उसकी वजह से जो है फिर से